एक समय था जब पहाड़ पर मच्छर, मक्खी और मुसलमान ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। तब ना वहां पर कोई कट्टरता थी, ना कोई भव्य मस्जिद और ना ही अरब से आई वहाबी सोच। समस्या तब बढ़ी जब मैदानी क्षेत्रों से मुसलमानों ने पहाड़ों में घुसना शुरू किया। जो पहाड़ सुबह ओम नमः शिवाय और शंख की ध्वनि से गूंजते थे, वहां 5 वक्त की अजान ने अपना खूंटा गाड़ दिया था। जिस पहाड़ में एक ईंट की मस्जिद नहीं थी, आज वहां कुकुरमुत्तों की तरह मस्जिदें, मज़ारें और मदरसे उग गए थे। देवभूमि में 6844 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। इसमें लगभग 853 मस्जिदें, 233 दरगाह, 883 कब्रिस्तान और 113 से अधिक मदरसे शामिल हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रामा गांव का, जो जल्द ही मौला या चिश्ती गांव बनने की ओर अग्रसर है। इस मस्जिद के इमाम का नाम मोहम्मद इरशाद है, जो बिहार से है और अपने 4 बच्चों के साथ मस्जिद में रहता है। और इन मस्जिदों में मौलवी सहारनपुर या मुजफ्फरनगर से क्यों बुलाए जा रहे हैं? एक पुरानी कहावत है कि जड़ काटते जाओ और ऊपर से पानी देते जाओ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज उत्तराखंड के साथ यही हो रहा है। आज किसी बड़े पेड़ को गिराना हो तो उसे कुल्हाड़ी से काटने की जरूरत नहीं है, बस उसकी जड़ों में जहर डाल दो, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। सनातन धर्म वो पेड़ है जिसकी जड़ें केदारनाथ और बद्रीनाथ की वादियों में हैं। आज उसी पर मलेच्छों का हमला हो रहा है। जिसे हम ऋषियों की तपस्थली और शांत राज्य कहते थे, आज वहां एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस छोटे से राज्य को दूसरा कश्मीर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। जो उत्तराखंड अपनी ईमानदारी और शांति के लिए जाना जाता था, आज वहां लव जिहाद, लैंड जिहाद और जनसंख्या जिहाद का शोर सुनाई दे रहा है। और मजे की बात देखिए कि जो लोग ये सब कर रहे हैं, वही अब विक्टिम कार्ड खेलकर उत्तराखंड को ही बदनाम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे देवभूमि उत्तराखंड प्रोजेक्ट दारुल इस्लाम के विरुद्ध एक जंग लड़ रहा है। कैसे जिहादी इकोसिस्टम एक तरफ तो सनातन की जड़ काटने पर जुटा है, लेकिन दूसरी तरफ भाईचारे का अलतकिया भी कर रहा है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बद्री, केदार और पवित्र पहाड़ों को जिहादी आग से बचाने की जंग लड़ रहा है। पहाड़ों की ये लड़ाई अपनी रोटी, बेटी और शिवालों को बचाने के लिए चल रही है। अब सवाल ये है कि कौन है जो पहाड़ों को निगल जाना चाहता है? कौन है जो पहाड़ी बेटियों पर गिद्ध नजरें गड़ाए बैठा है? जवाब एक ही है, जिसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं। देवभूमि की ये लड़ाई उस हरे रंग के वायरस के खिलाफ है जो पिछले 1400 सालों में 56 से अधिक मुल्कों को अपनी चपेट में ले चुका है। एक समय था जब पहाड़ पर मच्छर, मक्खी और मुसलमान ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे, मगर आज पहाड़ों पर ये प्रलय बनकर कभी भी कहीं भी नजर आ रहे हैं। पहाड़ी समाज एक लंबे समय तक चुप्पी ओढ़कर बैठा रहा। वो अपनी आंखों के सामने अपने मैदान के तराई भाबरों पर इस्लामी कब्जे को देखता रहा। मैदानी इलाकों में पैर जमाने के बाद मुसलमानों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया और एक छोटे से अंतराल में ही बड़े पहाड़ी भूभाग में फैल गए। किसी भी मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लिए जेब पर सबसे बड़ा बोझ होता है अचानक आने वाला मेडिकल बिल का खर्च। लेकिन इससे देश के लोगों को सिक्योर करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान योजना लाई गई थी। आज आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत सबसे तेजी से काम करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन रहा है। आयुष्मान योजना का डैशबोर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक इसके तहत 5.6 करोड़ लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं। और यूपी की योगी सरकार ने ये इंश्योर किया है कि कहानी सिर्फ यहीं तक न रुके। और आपको पता है कि इससे उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने अपना पैसा बचाया है? अब तक लगभग 74 लाख लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों ने 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इलाज कराया है। जिन कैंसर जैसी बीमारियों के चलते लोगों के अकाउंट्स खाली हो जाते थे, घर बिक जाते थे, उसके लिए भी 4200 करोड़ रुपए से भी अधिक का इलाज आयुष्मान योजना के तहत हो चुका है। योगी सरकार अभी भी इस योजना की कवरेज बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और आयुष्मान कार्ड की वजह से हमारा ऑपरेशन हो पाया, नहीं तो हम कहाँ हो पाता कि हम 3-4 लाख रुपए लगा के ऑपरेशन। आयुष्मान कार्ड के बारे में कैसे पता चला? ये कैंप लगा था सीपुर में। आयुष्मान कार्ड मोदी जी का एकदम शुक्रिया अदा किया। हम लोग तो गए थे मिलने के लिए, हम फोटो भी रखे हुए हैं। जैसे आपको फायदा हुआ आयुष्मान कार्ड? जी। आपने और लोगों को बताया आयुष्मान कार्ड के बारे में? हाँ, सबको पता है। जहां कुछ राज्यों ने एक तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लागू तक नहीं किया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने इस योजना के तहत राज्य के करोड़ों नागरिकों का जीवन आसान किया है। उदार और भोले भाले पहाड़ी समाज ने शुरुआत में इसे सामान्य माना, क्योंकि वो इनके जहरीले इरादों से परिचित नहीं थे।
पहाड़ियों को लगा कि ये लोग यहाँ बस रोजी रोटी कमाने आए हैं, लेकिन जल्द ही उनके भ्रम टूटने लगे। ये सच है कि उत्तराखंड में काफ़ी समय से मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद ही कम हुआ करती थी। जिहादी इकोसिस्टम बड़ी चालाकी से स्थापित करने पर जुटा हुआ है कि पहाड़ों में तो मुसलमान सैकड़ों सालों से रहते आए हैं, इसीलिए यहाँ पहाड़ों में रहने वाले मुस्लिमों का इतिहास समझना ज़रूरी है। एक दौर था जब पहाड़ों में कुछ गिने चुने मुस्लिम परिवार होते थे। वो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा दोनों बोलते थे, वैसे ही पहनावा पहनते थे। आप उनमें और आम पहाड़ी में कोई भेद नहीं कर सकते थे। तब ना वहाँ पर कोई कट्टरता थी, ना कोई भव्य मस्जिद और ना ही अरब से आई वहाबी सोच। समस्या तब बढ़ी जब मैदानी क्षेत्रों से मुसलमानों ने पहाड़ों में घुसना शुरू किया। रोजी रोटी के बहाने बाहर से आने वाली मुस्लिम भीड़ ने पहाड़ों का स्वरूप बदलना शुरू किया। धीरे धीरे झुग्गियां बसी, फिर उन झुग्गियों के बीच एक कच्ची मजार बनी और फिर उस मजार ने मस्जिद का रूप ले लिया। और फिर शुरू हुआ लाउडस्पीकर का कोहराम। जो पहाड़ सुबह ओम नमः शिवाय और शंख की ध्वनि से गूंजते थे, वहां 5 वक्त की अजान ने अपना खूंटा गाड़ दिया था। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ी, वैसे वैसे पहाड़ों से खौफनाक खबरें आने लगी। लव जिहाद के जरिए हमारी बेटियों को फुसलाकर सहारनपुर, बिजनौर और बरेली के नर्क में धकेला जाने लगा। मतांतरण के रैकेट सक्रिय हो गए। जिस पहाड़ में एक ईंट की मस्जिद नहीं थी, आज वहां कुकुरमुत्तों की तरह मस्जिदें, मज़ारें और मदरसे उग गए थे। आज जो लोग मुस्लिमों पर अत्याचार का रोना रो रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि ये हजारों मस्जिदें रातों रात पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर कैसे पहुंच गई? एक नज़र यदि आंकड़ों पर डालेंगे तो पैरों तले जमीन खिसकने वाली सच्चाई से सामना होता है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार टिहरी जिले में 839, पौड़ी में 166, अल्मोड़ा में 107, चंपावत 76, बागेश्वर में 14, पिथौरागढ़ में 14 से अधिक मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे हैं। ये आंकड़े उन पहाड़ी जिलों के हैं जहां 1985 से पहले एक भी मस्जिद नहीं थी। बात करें प्रदेश के मैदानी इलाकों की तो देहरादून जिले में 2434, उधम सिंह नगर में 351, नैनीताल में 584 और हरिद्वार में वक्फ की संपत्तियों की संख्या 2439 से भी अधिक पहुंच चुकी है। मार्च 2025 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देवभूमि में 6844 से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं। इसमें लगभग 853 मस्जिदें, 233 दरगाह, 883 कब्रिस्तान और 113 से अधिक मदरसे शामिल हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के सबसे छोटे जिले चंपावत में भी 76 वक्फ संपत्तियां हैं। अब आप ये वीडियो गौर से देखिए। पहली नज़र में किसी को भी लग सकता है कि ये ज़रूर किसी कश्मीरी गांव का दृश्य है, लेकिन आप गलत हैं। ये दृश्य है उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रामा गांव का, जो जल्द ही मौला या चिश्ती गांव बनने की ओर अग्रसर है। जिस जगह कभी मंदिरों के शंख और घंटियों के मधुर स्वरों से लोगों की नींद खुलती थी, वहां आज लाउडस्पीकर पर 5 वक्त की अजान सुनाई पड़ती है। हालांकि इस गांव में मुस्लिम लंबे समय से रहते हैं, लेकिन यहाँ पहले मस्जिद नहीं हुआ करती थी। रामा गांव की ये मस्जिद हाल ही में बनाई गई है। इस मस्जिद के इमाम का नाम मोहम्मद इरशाद है, जो बिहार से है और अपने 4 बच्चों के साथ मस्जिद में रहता है। रामा गांव की ये मस्जिद केवल एक उदाहरण है। सैकड़ों मस्जिदें देवभूमि के पहाड़ों में बन चुकी हैं, जिनमें से कई में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और यहाँ तक कि कश्मीर से भी मुस्लिम आकर इमाम बन चुके हैं। जो लोग ये ज्ञान देते हैं कि पहाड़ों के मुस्लिम यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि आखिर ये मूल निवासी मुसलमान पहाड़ों में इतनी मस्जिदें क्यों खड़ी कर रहे हैं और इन मस्जिदों में मौलवी सहारनपुर या मुजफ्फरनगर से क्यों बुलाए जा रहे हैं। तेजी से बदल रही इन परिस्थितियों ने पहाड़ियों का न केवल सच से सामना करवाया, बल्कि उनके अस्तित्व और भविष्य पर भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। एक छोटा और बेहद ही शांत राज्य उबलने लगा। पहले तो मुसलमानों को चेतावनियां दी गई। उन्हें समझाया गया कि यहाँ के रीति रिवाजों, धर्म, संस्कृति और बहू बेटियों का सम्मान करना सीखो। इनकी तरफ कुदृष्टि मत डालो, रोजी रोटी कमाओ और सुखपूर्वक रहो, लेकिन यहाँ खिलाफत बसाने के इरादे से मत आओ। ज़मीनों पर कब्जा करके मज़ारें मत बनाओ, लव जिहाद मत फैलाओ। लेकिन देवभूमि को दारुल इस्लाम बनाने के इरादों से पहाड़ों में घुसे मुसलमान कहाँ मानने वाले थे। बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी जब मुस्लिम नहीं माने तो पहाड़ी समाज ने प्रतिकार शुरू कर दिया। हर जिहादी क्रिया की जोरदार प्रक्रिया होने लगी। पुरोला, गौचर, श्रीनगर, नैनीताल, धराली, नंदाघाट, पौड़ी, कोटद्वार, रुद्रपुर सहित राज्य के अनेक इलाकों में हिंदुओं ने जिहादियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। मुस्लिमों के छुपे हुए षड्यंत्र जब बाहर निकलने लगे और पहाड़ी समाज की बराबर प्रतिक्रिया मिलने लगी, तो जैसा कि हमेशा होता आया है,
मुसलमानों ने अपना चिर परिचित हरे रंग का इस्लामी विक्टिम कार्ड निकालकर घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया। पूरे देश में मुस्लिम और सेक्युलर जमात ने हाय तौबा मचाना शुरू करा कि उत्तराखंड में मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है। उत्तराखंड को हिंसक प्रदेश बताकर बदनाम करने का खेल चलने लगा। ताज़ा मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर का है। शाहिद मियाँ को रमज़ान की नमाज याद आई तो भाईजान नमाज पढ़ने किसी मस्जिद में नहीं बल्कि मंदिर की ज़मीन पर पहुंच गए। आरोप है कि लगातार 3 दिन शाहिद ने मंदिर के सामने जानबूझकर नमाज पढ़ी, जबकि उसे ऐसा करने से मंदिर प्रबंधक ने मना किया था। इसके बाद भी जब शाहिद नहीं माना तो मंदिर के प्रबंधक ने उनकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो पूरे देश की मुस्लिम और सेक्युलर जमात उबल पड़ी। हिंदुओं के खिलाफ डॉग विसल करके मुसलमानों को सरेआम ST/SG के लिए उकसाने वाले जुबैर भी मैदान पर कूद पड़े। हालांकि हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या ये भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर शाहिद को मना करने के बावजूद भी मंदिर की ज़मीन पर ही नमाज क्यों पढ़ी जा रही थी? जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि क्या हो गया अगर नमाज पढ़ ली तो क्या वो लोग जानते हैं कि किसी जगह को दारुल इस्लाम में कैसे बदला जाता है? यहाँ पर मैं आपको एक और घटना याद दिलाती हूँ। सोशल मीडिया पर कुछ टाइम पहले एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें पत्रकार अर्चना तिवारी कश्मीर में एक मुस्लिम से पूछती हैं कि मंदिरों से उन्हें क्या समस्या है और अगर उनके गांव में मंदिर बन जाता है तो वो क्या करेंगे। तो इस पर कश्मीर के एक मुस्लिम ने कहा था कि अगर उनके कश्मीर में कोई मंदिर बनाएगा तो उसे वो जला देंगे। हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? तो आप अब इस मुस्लिम की चेतावनी की तुलना रुद्रपुर के इस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़ने वाले शाहिद से करके देखिए। क्या उसकी पिटाई की तुलना इस कट्टरपंथी के बयान से करके नहीं देखी जानी चाहिए? उसने एक मंदिर को जलाने की धमकी दी, जबकि बात सिर्फ गांव में मंदिर बनाने की हुई थी। जबकि रुद्रपुर का शाहिद किसी की निजी संपत्ति पर जाकर नमाज पढ़ता है और उसे ऐसा करने से रोका जाता है। यही घटना पूरे इस्लामी उम्मा की नसें तान देता है। सेक्युलर फैब्रिक खराब हो जाता है, देवभूमि के लोग हिंसक ठहरा दिए जाते हैं और ऐसा तो नहीं है कि पैटर्न नहीं है। क्या आप किसी जगह के दारुल इस्लाम में बदलने की क्रोनोलॉजी जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और कश्मीर कैसे तैयार किए जाते हैं? फर्स्ट स्टेप में गरीब और मजलूम मुसलमान रोजी रोटी के लिए आपकी धरती पर कदम रखता है। जब जेब में रोजी और पेट में रोटी जाने लगती है तो सेकंड स्टेप में मोमिन को नमाज याद आने लगती है। दीन को मजबूत करने के लिए मकसद पर निकले मोमिन को जहां खाली ज़मीन मिलती है वो वहीं पश्चिम की तरफ मुंह करके उकड़ू बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद मोमिन को यह याद आता है कि उस ज़मीन पर 400 साल पहले उसका कोई परदादा का भी परदादा भूरा भाईजान मॉर्निंग वॉक करते हुए टैं बोल गया था। मुल्ला जी वहाँ 4 ईंट, 1 बोरी सीमेंट, हरी चादर बिछाकर अपने भूरे बाबा की मज़ार उगा देते हैं। थोड़े ही समय में मज़ार बड़ी होकर मस्जिद बन जाती है। फिर एक दिन आता है जब उसी मस्जिद की मीनारों से तकरीरें दी जाती हैं कि ए जालिमों, ए काफिरो, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा छोड़ दो और अगर यहाँ रहना है तो कन्वर्ट होना पड़ेगा। और देखते ही देखते बन गया दारुल इस्लाम। रुद्रपुर का शाहिद भी इसी प्रोजेक्ट दारुल इस्लाम को आगे बढ़ा रहा था। रुद्रपुर में दर्जनों मस्जिदें हैं। यहाँ हर 2 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई मस्जिद मिल ही जाएगी, लेकिन शाहिद किसी मस्जिद की तरफ नहीं जाता। चलो मान लिया कि मस्जिद दूर थी तो सरकारी सड़कों पर नमाज पढ़ना तो मुस्लिमों का जन्मसिद्ध अधिकार है। शाहिद पास की ही किसी सड़क पर नमाज पढ़ लेता, लेकिन नहीं, शाहिद नमाज पढ़ने गया ठीक मंदिर के सामने। क्या जिहादी जुबैर इसका कोई जवाब देगा कि आखिर शाहिद मियाँ को मंदिर के सामने नमाज पढ़ने की इतनी चुल क्यों थी? अब किसी के मंदिर के ज़मीन पर उसकी अनुमति के बगैर नमाज पढ़ोगे तो कोई व्यक्ति राह भटक कर कुटाई कर ही देगा, तो इसमें कैसा आश्चर्य। जो सेक्युलर बिरादरी रुद्रपुर का इतना रोना मचा रही है, क्या उसे पिथौरागढ़ की 6 साल की नन्ही परी याद है? यहाँ पर मैं उसका नाम नन्ही परी बता रही हूँ, उसका असली नाम कुछ और है। 2014 में नन्ही परी किसी रिश्तेदार की शादी में हल्द्वानी गई थी। यहाँ बिहार से आए अख्तर अली ने उस 6 साल की मासूम का अपहरण किया और निर्ममता पूर्वक उसका रेप करके उसे मार डाला। नन्ही परी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसकी दोनों टांगों को लगभग चीर डाला गया था। चेहरे पर लाल और नीले धब्बे थे, छाती पर अत्यधिक खरोंचे थी। इतने गंभीर घाव थे कि उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, वो आपकी रूह कपा देगी। इस अख्तर अली को लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। आज 11 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन 6 साल की मासूम परी की आत्मा आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। हल्द्वानी रुद्रपुर से मात्र 1 घंटे की दूरी पर है। क्या सुपारी गैंग के हेड जिहादी जुबैर ने कभी इस पर मुंह खोला? रुद्रपुर के शाहिद के लिए कपड़े फाड़कर रोने वाली सेक्युलर और अंग्रेजी जमात को क्या नन्ही परी नजर नहीं आई? आखिर इतना दोगलापन क्यों आ जाता है?
उत्तराखंड में मुसलमानों पर अत्याचार के बारे में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां बनाकर रिपोर्ट छाप रहे हैं, क्या उन्होंने ये फैक्ट जानने का प्रयास किया कि आखिर अख्तर अली को एक 6 साल की मासूम के साथ शैतानी दरिंदगी की प्रेरणा कहां से मिली? आखिर रुद्रपुर के शाहिद को मंदिर के सामने नमाज पढ़ने की प्रेरणा कहां से मिली? बनभूलपुरा में मुसलमानों को रेलवे की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा करने की प्रेरणा कहां से मिली? देवभूमि में सैकड़ों मस्जिदें कैसे खड़ी हो गई? रुद्रपुर में शाहिद मियां मंदिर की जमीन पर नमाज पढ़ने की जिद करता है और जब उसे रोका जाता है तो पूरा इकोसिस्टम रोने लगता है। लेकिन 5 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि नमाज पढ़ना कोई धार्मिक अधिकार नहीं है कि आप कहीं पर भी बैठकर नमाज पढ़ने लग जाएं। कोर्ट ने यह कहा कि सुरक्षा सबसे ऊपर है और आप नमाज की जगह खुद तय नहीं कर सकते। जब कोर्ट कह रहा है कि नमाज के लिए जगह तय करना आपका हक नहीं है, तो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर और मंदिरों के सामने नमाज पढ़ने की जिद सिर्फ इबादत नहीं, कब्जे की नीयत हो जाती है। अब सवाल उनसे भी है जो मोहब्बत की दुकान के नाम पर जिहाद के इस शोरूम को खाद पानी दे रहे हैं। क्या मोहम्मद दीपक जैसे लोग जो जिहादी सर्कस के पालतू जमूरे बनकर रह गए हैं कभी ये जवाब देंगे कि पहाड़ों में मजदूरी के बहाने आए इन घुसपैठियों ने हमारी बेटियों को लव जिहाद के जाल में क्यों फंसाया? क्या इन बेशर्म इंटेलेक्चुअल्स के पास इस बात का कोई तर्क है कि भाईचारे का चूरन बांटने वाले इन अब्दुलों को आखिर बद्रीनाथ और जोशीमठ जैसे पवित्र जगहों पर ही नमाज पढ़ने की सनक क्यों सवार होती है? सच तो यह है कि मोहम्मद दीपक महज एक नाम नहीं बल्कि एक खतरनाक मानसिकता है। उत्तराखंड में ऐसे हजारों दीपक बुझने की कगार पर खड़ी सभ्यता को और अंधेरे में धकेल रहे हैं। इनमें सो कॉल्ड पत्रकारों, इन्फ्लुएंसर्स और दरबारियों की एक लंबी जमात है। देवभूमि के वासियों को ये समझना होगा कि जितना खतरा उन डायरेक्ट जिहादी ताकतों से है, उससे कहीं अधिक घातक है भाईचारे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये लोग मिशन दारुल इस्लाम की बिछाई गई शतरंज के वे प्यादे हैं जिनकी नियति ही आखिर में कुर्बान हो जाना है। ट्रेजेडी देखिए कि इन मानसिक गुलामों का ब्रेन वॉश इस स्तर तक हो चुका है कि सामने फन फैलाए खड़े जहरीले नाक को ये सतरंगी रस्सी बता रहे हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये उस आदमी का मजाक बनाते हैं जो इन्हें उस नाक के जहर से अवेयर कर रहा होता है। ये ब्रेन डेड शुतुरमुर्ग जो खतरा देखकर रेत में सर दबाए बैठे हैं, देवभूमि के असली और इंटरनल दुश्मन हैं। देवभूमि को जिहाद से पहले इन आस्तीन के सांपों से सावधान रहना जरूरी है। देखते रहिए ऑप इंडिया।